हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार तरीके से चल रही होगी और जबरदस्त तरीके से चली होगी। और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर करके मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं ना, युद्ध भूमि में युद्ध हो उससे पहले मन भूमि में खेला जाता है। तो ये वक्त है मन भूमि में खेलने का, ये वक्त है ताबड़तोड़ तरीके से प्रैक्टिस करने का। मेरे प्यारे बच्चों, हम राजस्थान जीके के अंतर्गत टॉपिक वाइज तरीके से MCQ फॉर्मेट में, तो हम क्या करवा रहे थे, थ्योरी भी साथ में कवर करवा रहे थे। MCQ के साथ में फॉर्मेट में, MCQ फॉर्मेट में उसके साथ में थ्योरी भी कवर करवा रहे हैं। इसके अलावा अपन बात करें, कंप्लीट थ्योरी भी राजस्थान जीके की, नए जीके की कंप्लीट थ्योरी भी हमारे चैनल पर चल रही है, जिसके अंतर्गत अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अंतर्गत आप जाकर के देख सकते हो टॉपिक वाइज तरीके से। वो भी रेगुलर तरीके से क्लासेस चल रही हैं। आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने लोक देवी एवं देवता, जो कि एग्जाम में जीके के अंतर्गत कला संस्कृति जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लोक देवी एवं देवता। अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा अपन का कौन सा, कम धन और बाल ब्रह्मचारी और तथा कल्याण के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। तो कम धन, बाल ब्रह्मचारी, कल्याण के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। तो वो जाना जाता है कल्ला जी को। किसको जाना जाता है, कल्ला जी राठौर को। ठीक है, अपन कल्ला जी की बात करें तो कल्ला जी राठौर का जन्म कब हुआ था। तो 1544 ईस्वी में। कल्ला जी राठौर का जन्म कब हुआ था, 1544 ईस्वी में हुआ था। और किस जगह पर हुआ था, सामियाना गांव मेड़ता नागौर में। कहां पर हुआ था, सामियाना। आपसे इसका जबरन स्थान पूछ ले कल्ला जी राठौर का, तो ये हो जाएगा सामियाना गांव। और ये कहां पड़ता है, मेड़ता सिटी पड़ती है। और मेड़ता सिटी कहां पड़ती है, तो ये पड़ती है नागौर के अंतर्गत। तो किस पर गौर नहीं करना है, नागौर पर। ठीक है, तो नागौर के अंतर्गत हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें, इसके गुरु कौन थे। इसके पिता तो थे आस्करण। ठीक है, आस्करण पिता हो जाएंगे कल्ला जी राठौर के। लेकिन गुरु इंपॉर्टेंट है, तो गुरु हो जाएंगे इसके योगी। कौन हो जाएंगे गुरु, योगी भैरवनाथ। भैरवनाथ। तो कल्ला जी राठौर के गुरु कौन थे, योगी भैरवनाथ जी थे। इसके अलावा अपन की बात करें, इसकी पत्नी का नाम है कृष्णदेव। ठीक है, जो कि शिवगढ़ उदयपुर की रहने वाली थी। इससे संबंधित एक और चीज आपको याद रखनी है, आपने नाम सुना होगा मीराबाई। और मीराबाई भगत संत मीराबाई हुई थी। ठीक है, जो कृष्ण भगवान की भक्ति से संबंधित थी। और जो मीराबाई हैं, इनकी क्या थी, तो इनकी बुआ थी। मीराबाई इनकी बुआ थी। ठीक है, तो ये मीराबाई के क्या थे, भतीजे थे कल्ला जी राठौर। तो संत मीराबाई इनकी क्या थी, बुआ जी। इसके अलावा बात करें अपन के, इनके जो जयमल नाम का एक अपन स्टोरी सुनाता हूँ आपको इससे संबंधित, कि क्या हुआ था कि अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था। तो अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कब किया गया था, पहली बात तो वो याद रखनी है, 1568 ईस्वी में। कब किया गया था, 1568 ईस्वी में अकबर के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था। तो चित्तौड़गढ़ की रक्षा करने के लिए कल्ला जी राठौर के द्वारा क्या है, युद्ध लड़ा गया था। और कल्ला जी राठौर के द्वारा क्या किया गया था, कि कल्ला जी राठौर ने के क्या है, उन्होंने अपने जो भतीजे थे जयमल, जयमल के क्या है, पैर कट जाते हैं। तो पैर कट जाते हैं, तो ये क्या है, अपने कंधे पर रख करके उनको, कल्ला जी राठौर को, तो कल्ला जी राठौर जयमल को अपने कंधे पर रख करके और युद्ध करते हैं। तो इसमें ऐसा लगता है जैसे दो सिर वाले व्यक्ति और चार हाथों वाले व्यक्ति क्या है, एक साथ में लड़ रहे हैं। तो इस वजह से कहा जाता है दो सिर वाले और चार हाथों वाले व्यक्ति कहा जाता है कल्ला जी राठौर को। ठीक है, तो दो दो सिर और चार हाथों वाले देवता किसको कहा जाता है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो कल्ला जी राठौर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, इसके जो उपनाम दे रखे हैं, तो उपनाम कौन कौन से हो जाएंगे, उपनाम। तो इसके उपनाम है, एक तो दे रखा है आपको, चार हाथों वाले लोक देवता। क्या हो जाएगा, चार हाथों वाले लोक देवता, वाले लोक देवता। तो चार हाथों वाले लोक देवता। इसके अलावा नेक्स्ट उपनाम हो जाएगा इसका, तो वो नाम क्या है जो क्वेश्चन में दे रखा, कमधन। शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है किसको, ठीक है, कल्ला जी राठौर को। क्या कहा जाता है, शेषनाग का अवतार। शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है कल्ला जी राठौर को। और दो सिर वाले लोक देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दो सिर वाले लोक देवता। क्या कहा जाता है, दो सिर वाले लोक देवता भी कहा जाता है कल्ला जी राठौर को। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर क्या है
इसके जो लोक देवता हैं कल्लाजी राठौर, तो यहाँ पर क्या है, अफीम चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? अफीम। और अफीम के साथ साथ में कौन सी है? केसर। तो अफीम और केसर के क्या हैं? स्वामी। तो अफीम और केसर के स्वामी किसको कहा गया है? तो कल्लाजी राठौर को कहा गया है। ठीक है, तो आपको कल्लाजी राठौर से संबंधित ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और रोनीला मंदिर का, रोनीला मंदिर है, वहाँ पर क्या है, कल्लाजी का मेला बढ़ता है आश्विन शुक्ल एकादशी को, यहाँ पर रोनीला मंदिर में। इसके अलावा यहाँ पर क्या मान्यता है इनसे संबंधित कि मानसिक रोगी होते हैं उनका क्या है, निवारण होता है। कल्लाजी राठौर के वहाँ भूत प्रेत के निवारक भी कहा जाता है कल्लाजी राठौर को। ठीक है, इसके अलावा गोयरा जो समस्या होती है उससे पीड़ित व्यक्तियों का भी क्या होता है, निवारण होता है। यहाँ को कल्लाजी से संबंधित चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, लोक देवता पाबू जी का बोधक चिन्ह क्या है? तो लोक देवता जो पाबू जी हुए हैं उनका बोधक चिन्ह कौन सा हो जाएगा? तो लोक देवता पाबू जी का बोधक चिन्ह हो जाएगा भाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 नंबर का हो जाएगा भाला। ठीक है, लेकिन अपन बात करें, आपने नाम सुना होगा वे लोक देवता जिन्हें क्या हिंदुओं के साथ साथ में, हिंदुओं के साथ साथ में क्या है, मुस्लिम भी क्या करते हैं, मुस्लिम भी समान रूप से मानते हैं। वो देव देवता जो हिंदू भी तो पूजते ही उन्हें और मुस्लिम भी अपन समान रूप से इनको पूजते हैं। तो वो देवता, वो लोग देवता क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं पीर। क्या कहलाते हैं? पीर। लेकिन अपन के राजस्थान के अंदर का टोटल 5 लोग देवता ऐसे हैं जिनको मुस्लिम पूजते हैं, इसलिए बोलते हैं पंच पीर। क्या कहते हैं? पंच पीर। और पंच पीरों के अंतर्गत कौन कौन से लोग देवता आते हैं? तो अपन बात करते हैं पंच पीरों के अंतर्गत, तो पहला लोग देवता आता है कौन सा? तो वो हो जाएगा रामदेव जी। कौन हो जाएगा? रामदेव जी है, वो भी क्या है, पंच पीरों में आते हैं। इसके अलावा अपन बात करें दूसरे नंबर पर पाबू जी, कौन हो जाएंगे? पाबू जी। तो पाबू जी हैं, ये भी पंचपीरों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा अपन का गोगा जी। कौन हो जाएंगे? गोगा जी। गोगा जी भी किस में आते हैं? पंचपीरों में आते हैं। गोगा जी के अलावा नेक्स्ट बात करें अपन, तो नेक्स्ट हो जाएगा अपन का कौन से लोक देवता? तो मेहाजी मांगलिया। क्या हो जाएगा? मेहाजी मांगलिया। तो मेहाजी मांगलिया भी अपन के किस में आते हैं? पंचपीरों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन के लास्ट 5वें नंबर के कौन बचे हैं? तो वो हो जाएंगे हड़बू जी। कौन हो जाएंगे? हड़बू जी। तो हड़बू जी किसके अंतर्गत आते हैं? पंचपीरों के अंतर्गत आते हैं। तो पंचपीरों के अंतर्गत कौन कौन से लोक देवता आते हैं? तो आपको याद रखना है, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी और मेहाजी मांगलिया और हड़बू जी। ठीक है, ये लोक देवता किसके आते हैं? पंचपीरों के अंतर्गत आते हैं। अपन नेक्स्ट बात करें पाबू जी से संबंधित, किससे संबंधित बात करें? पाबू जी से संबंधित। तो पाबू जी से संबंधित आपको क्या चीजें याद रखनी है? पहली बात तो पाबू जी से संबंधित आपको याद रखना है कि इनका जो जन्म है वो 1239 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1239 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था कोल कोलमुंड। क्या हुआ था? कोलमुंड। और जो भी कोलमुंड जगह पड़ती है वो कहाँ पड़ती है? जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, तो जोधपुर के कोलमुंड में जन्म हुआ था किसका? पाबू जी का। पाबू जी के पिता भी इंपॉर्टेंट है, जो कौन है? धांधल, धांधल जी। ठीक है, पाबू जी राठौर के पिता कौन है? धांधल जी राठौर। इसकी जो माता है, तो माता कौन हो जाएगी? कमला दे। माता कौन हो जाएगी? कमला दे। तो आपको याद रखना है, माता है कमला दे। ठीक है, और इसके आपको गुरु भी पूछ ले तो गुरु कौन हो जाएंगे इनके? तो गुरु हो जाएंगे कौन? गोरखनाथ। क्या हो जाएंगे? गोरखनाथ। तो गोरखनाथ गुरु हैं किसके? पाबू जी के। तो गोरखनाथ जी पाबू जी के क्या हैं? गुरु हो जाएंगे अपन के। अपन इनसे पत्नी भी पूछते हैं इनकी, पाबू जी की पत्नी कौन है? तो पाबू जी की पत्नी हो जाएगी, वो हो जाएगी सुप्यार दे। क्या हो जाएगी? सुप्यार दे। ठीक है, तो सुप्यार दे क्या है? इनकी पाबू जी की पत्नी है। और पाबू जी से संबंधित और चीजें आपको बताते हैं कि पाबू जी का जो जगह है एक, तो कहाँ है? देचू जोधपुर में क्या हुआ था? गोरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कौन? पाबू जी। पाबू जी के द्वारा माँ देवल चारणी, तो माँ देवल चारणी थी, उसकी गायों की रक्षा करते हुए और जिंदराब खींची से उन गायों को बचाते हुए पाबू जी क्या है? वीरगति को प्राप्त हो गए थे 1276 ईस्वी में। कब हो गए थे? 1276 ईस्वी में। देचू जोधपुर के अंतर्गत। किस जगह पर? देचू जोधपुर के अंतर्गत। और पाबू जी को क्या कहा जाता है? तो पाबू जी को ऊंट, ऊंट के देवता कहा जाता है पाबू जी को। क्या कहा जाता है? ऊंट के देवता कहा जाता है पाबू जी को। और घड़फाड़ देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छड़फाड़। ठीक है, इसके अलावा प्लेग के, किसके भी पूछा जा सकता है? प्लेग रोग निवारक, प्लेग रोग निवारक जो पहले चलता था उसके भी देवता कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरक्षक देवता। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? गोरक्षक।
गौरक्षक देवता। ठीक है, तो आपको ये संबंधित चीजें आपको पाबू जी से संबंधित आपको याद रखनी है। और अमरकोट पाकिस्तान की थी, कौन थी? सुपेर्द। अपन की बात करें प्रमुख मंदिर कहाँ है इसका, मुख्य पाबू जी का, तो पाबू जी का मंदिर कहाँ है जहां पर मेला बढ़ता है चैत्र मास की अमावस्या को, तो वो है कोलू गोलमंड में। कहां पर हो जाएगा? कोलूमंड, कोलमुंड गांव जोधपुर में। तो कोलमुंड गांव जोधपुर में जहां पर इनका जन्म हुआ था, तो वहीं पर क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मेला। कोलमुंड गांव यहाँ पर जोधपुर के अंतर्गत क्या बढ़ता है? इनका मेला, जहाँ जन्म स्थान है पाबू जी का। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, वीर कल्ला जी की मृत्यु पर कृष्ण जी और उनके सबके साथ में कहाँ सती हुई थी? तो कृष्णा जी हैं जो क्या है, वीर कल्ला जी की पत्नी थी, और वो कहाँ पर सती हुई थी? तो वो सती हुई थी कहाँ पर? रोनेला गांव में। कहाँ पर हुई थी? रोनेला गांव के अंतर्गत हुई थी। कल्ला जी की पत्नी अपने पति के साथ में सती कृष्णा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, लोक देवता रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? तो लोक देवी रानी सती, लोक देवी कौन सी? रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? तो लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम हो जाएगा नारायणी। क्या हो जाएगा? नारायणी नाम था लोक देवी वास्तविक सती का नाम। ठीक है, तो वो हो जाएगा नारायणी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, जीन माता कौन से राजपूत वंश की आराध्य देवी है? तो जीन माता कौन से राजपूत वंश की क्या है? आराध्य देवी है। तो ये हो जाएगी जीन माता चौहानों की। किसकी हो जाएगी? जीन माता चौहानों की हो जाएगी जीन माता। ठीक है, तो चौहानों की राज आराध्य देवी है कौन सी? जीन माता। आपसे पूछ ले कि जो जीन माता है, इस जीन माता के जो बचपन का नाम है, तो बचपन का नाम क्या हो जाएगा? जयंती बाई। क्या हो जाएगा? जयंती बाई है बचपन का नाम किसका? जीन माता का नाम। और अपन बात करें, इनके एक भाई थे जिसका नाम क्या है? हर्षनाथ। तो हर्षनाथ क्या है? जीन माता के क्या है? भाई थे। और पूजा स्थल की आप बात करें, जीन माता का पूजा स्थल, तो पूजा स्थल कहाँ पर है जीन माता का? तो वो बात करें अपन, तो वो हो जाएगा अपन की काजल शिखर पहाड़ी है। तो काजल शिखर पहाड़ी कहाँ है? रेवासा सीकर के अंतर्गत। रेवासा सीकर के अंतर्गत क्या है? रेवासा सीकर के अंतर्गत। तो आपको क्या है, आपको याद रखना, रेवासा सीकर के अंतर्गत क्या पड़ती है? ठीक है, तो इनका पूजा स्थल है। इसके अलावा हर्षनाथ का मंदिर भी कहाँ है? रेवासा सीकर में है। जो इनके भाई थे ना, उसका भी मंदिर रेवासा सीकर के अंतर्गत है। इन्हें भैरव के अवतार के रूप में पूजा जाता है। किस लोक देवता के रूप में? भैरव। ठीक है, जीन माता को भैरव के अवतार के रूप में पूजा जाता है। किसको? हर्षनाथ जी को। तो हर्षनाथ जी जीन माता के भाई हैं, उनको भैरव के अवतार के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें जीन माता से संबंधित, देवी मंदिर को भैरव का थल कहते हैं। जो ये देवी मंदिर है जीन माता का, जीन माता देवी का मंदिर है, उसे अपन क्या कहते हैं? भैरव थल कहते हैं। क्या कहते हैं? भैरव थल कहते हैं। इसके अलावा मंदिर का निर्माण है वो सांभर के चौहान शासक गुबक फर्स्ट ने करवाया था। किसने करवाया था? गुबक फर्स्ट ने करवाया था, जो खाते सांभर के चौहान शासक थे। ठीक है, और जीन माता को क्या है? दुर्गा का अवतार माना जाता है। कौन सा? दुर्गा देवी का अवतार माना जाता है। और उसको अवतार मान करके उसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और इनके जो मंदिर का, जीन माता के मंदिर का जो निर्माण है, वो सांभर के शासक हुए थे पृथ्वीराज प्रथम। किसके द्वारा? पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज फर्स्ट के द्वारा किया गया था जीन माता के मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, आशापुरी माता किस वंश की कुल देवी है? तो आशापुरी माता है वो किस वंश की कुल देवी है? तो चौहान वंश की कुल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन तांत्रिक शक्ति पीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा जालौर में। कहाँ हो जाएगा? जालौर में सुंडा पर्वत पर सुंदा माता का मंदिर, जहां पर प्रथम रोपवे बना हुआ है। ठीक है, झुलता हुआ पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस देवी की मूर्तियों के ऊपर हिस्से पर पंचदेवों की प्रतिमा उत्कीर्ण है? तो कुछ देवी की जो मूर्ति है उसके ऊपर हिस्से पर पंच देवी की क्या है? देवों की प्रतिमा उत्कीर्ण है। तो वो हो जाएगी शिला देवी की। किसकी हो जाएगी? शीला देवी। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, निम्नलिखित में से किस लोक देवी का मंदिर एक वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? तो लोक कौन सी लोक देवी है जिसका मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? तो वो हो जाएगी सीता माता। किसका हो जाएगा? सीता माता का। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, छींक माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो छींक माता का मंदिर है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो छींक माता का मंदिर हो जाएगा अपन का जयपुर के अंतर्गत। कहाँ हो जाएगा? जयपुर के अंतर्गत हो जाएगा, जहां पर गलता जी भी स्थित है, जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, चारण जाति के लोग
देवी के 4 सिद्ध पीठ में से कौन सी पीठ के उपासक रहे हैं? तो चारण जाति के लोग जो देवी की 4 सिद्ध पीठें हैं ना, उनमें से हिंगलाज माता के क्या रहे हैं? उपासक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, जीन माता का मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो जीन माता का मंदिर है वो किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय में। किसके में? पृथ्वीराज चौहान तृतीय में हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, माघ शुक्ला सप्तमी को गधों का मेला कहाँ लगता है? तो गधों का मेला कहाँ लगता है? तो गधों का मेला लगता है अपन का ब्राह्मणी माता का मंदिर में। कहाँ लगता है? ब्राह्मणी माता के मंदिर में गधों का मेला कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, आई जी माता किसकी कुल देवी हैं? तो आई जी माता है वो किसकी कुल देवी हैं? तो आई जी माता हो जाएंगी, वो हो जाएंगी सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी हैं। किसकी हो जाएंगी? सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी कौन है? आई जी माता। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, कौन सा युग्म असंगत है? तो कौन सा युग्म है जो असंगत है? अपन पहले बात करें केला देवी, जो कि करौली में मेला बढ़ता है केला देवी का, लक्खी मेला है केला देवी का, लांगुरिया गीत गाया जाता है केला देवी के अंतर्गत। ठीक है। इसके ये कंस की यादवों की, तो केला देवी किसकी है? यादवों की है। नेक्स्ट बात करें अपन करणी माता, तो करणी माता का मंदिर है, तो यह है राठौरों की कुल देवी है करणी माता। ठीक है। और करणी माता का संबंध किससे है? तो वो बढ़ता है करणी माता बीकानेर में। ठीक है। नेक्स्ट बात करें ज्वाला माता, ज्वाला माता कछवा वंश की। ठीक है। तो ज्वाला माता कछवा वंश की नहीं है। किसकी नहीं है? ज्वाला माता कछवा वंश की नहीं है। तो ये किससे संबंधित है ज्वाला माता? वो भी बात करेंगे। पहले चौथे ऑप्शन देख लें, जीन माता, और जीन माता चौहानों की कुल देवी, ये सही है। लेकिन असंगत कौन सा है? वो हो जाएगा ज्वाला माता कछवा वंश, इसका संबंध कछवा वंश से नहीं है, वो किससे हो जाएगा अभी बात करते हैं आपको। ये अपन की जो ज्वाला माता है, ये पहली बात करें जोबनेर, जो जोबनेर में स्थित है ज्वाला माता, और इसका संबंध किस वंश से है? तो ये हो जाएगा खंगा रौत। क्या हो जाएगा? खंगा रौत। तो खंगा रौत जो वंश है उससे संबंध है ज्वाला माता का। तो खंगा रौत वंश की क्या है? कुल देवी है, कुल देवी। ठीक है। तो खंगा रौत वंश की क्या है? कुल देवी ज्वाला माता और जोबनेर। ठीक है। तो जोबनेर के अंतर्गत स्थित है ज्वाला माता। अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का कि किस देवी के मंदिर की ज्योति से केसर टपकती है? तो किस देवी के मंदिर की ज्योति से क्या है? केसर टपकती है। तो वो हो जाएगा आई माता, और वो क्या है? बिलाड़ा में पड़ती है, आई माता मंदिर बिलाड़ा में। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, कौन सा युग्म असंगत है? तो कौन सा युग्म है वो असंगत है, वो छांटना आपको। तो पहली बात अपन बात करें हिंगलाज माता की, तो हिंगलाज जो देवी है यह है तनोट में ना होकर के कहाँ पड़ती है? लोद्रबा में। कहाँ पड़ती है? लोद्रबा। ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन क्या है? असंगत है। तो तनोट में नहीं होकर के किसमें हो जाएगी? लोद्रबा के अंतर्गत बात हो जाएगी उनकी, हिंगलाज माता की। लेकिन अपन तनोट की बात करें तो तनोट के अंतर्गत एक देवी पाई जाती है जिसे बोलते हैं तनोट माता। कौन सी पाई जाती है? तनोट माता। तो तनोट माता के साथ में अपन तनोट लगा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो छींक माता है, तो छींक माता का संबंध बांसवाड़ा से भी है। ठीक है। और जयपुर से भी है छींक का संबंध। नेक्स्ट हो जाएगा शाकंभरी साभर से, और मनसा देवी चूरू से। ठीक है। तो मनसा देवी चूरू से सही है। हिंगलाज माता क्या है? असंगत थी, जो कि क्या है? लोद्रवाल संबंधित है, और तनोट में तनोट माता का मंदिर है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का लांगुड़िया गीत का संबंध है, तो केला देवी से हो जाएगा। लांगुड़िया गीत का संबंध किससे? केला देवी के से हो जाएगा। और लांगुड़िया गीत गाया जाता है, और गुटकन नृत्य भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? तो किस लोक देवी का मंदिर है वो मठ कहलाता है? तो करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। और देशनोक के अंतर्गत क्या है? करणी माता का मंदिर देशनोक के अंतर्गत लगता है। ठीक है। करणी माता का मंदिर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, मूठ से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? तो व्यक्ति को क्या है? मूठ दे देते हैं, तो उसके इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? तो वो की जाती है अपन के किसकी? तो वो हो जाएगा वदारना माता। कौन हो जाएगी? वदारना माता हो जाएगी। ठीक है। वदारना माता। नेक्स्ट हो जाएगी वदारना माता का मंदिर कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा अपन का कोटा के अंतर्गत। कहाँ हो जाएगा? कोटा के अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, सुराना व दुग्गड़ जाति की कुल देवी माँ कौन है? सुसवानी का धाम कहाँ स्थित है? तो सुराना दुग्गड़ जाति की जो कुल देवी कौन है? सुसवानी का धाम है, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हो जाएगा अपन के बीकानेर में। कहाँ पर हो जाएगा? बीकानेर के अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो किस देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? वो कहा जाता है तनोट को।
ठीक है। तो तनोट देवी है वो तनोट जैसलमेर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? जैसलमेर में पड़ती है। इसे बीएसएफ के जवानों की देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीएसएफ के जवानों की देवी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। तो शीला देवी है वो कहाँ पर है? किसका संबंध किससे है? आमेर से, ये सही है। नेक्स्ट हो जाएगा गॉड सचियाई माता। क्या हो जाएगा? गॉड सचियाई माता। सचियाई माता का संबंध है ओसिया में। कहाँ है? ओसियाना। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, जो करणी माता है वो देशनोक में, ये सही है। लेकिन सकराय माता है इसका संबंध सीकर से नहीं है। ठीक है। सकराय माता का संबंध किससे नहीं है? सीकर से नहीं है। तो ये हो जाएगा अपन का गलत आंसर मैच कर रहा है, इसलिए और अपन को क्या करना है? गलत युगों को चिन्हित करना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का कि कौन सी लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो थार की वैष्णो देवी कहा जाता है तनोट माता, जैसलमेर तनोट के अंतर्गत पड़ती है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का लोक देवता मेहाजी मांगलियार के घोड़े का क्या नाम था? तो लोक देवता मेहाजी मांगलियार के घोड़े का नाम था, तो वो क्या हो जाएगा अपन का? वो हो जाएगा किरण कावरा। किरण कावरा नाम था। लोक देवता मेहाजी के क्या है? घोड़े का नाम किरण कावरा था। नेक्स्ट है लोक देवता वीर वापसी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो वीर वापसी का मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अपन के काला टोकरा में। कहाँ हो जाएगा? काला टोकरा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चा कर। नेक्स्ट हो जाएगा कौन से लोक देवता हैं वो तेजाजी खड़ेनाल के किस जाट वंश से थे? तो तेजाजी खड़ेनाल है वो किस जाट वंश से संबंधित थे? तो वो नागवंशी है। कौन हो जाएंगे? नागवंशी से संबंधित थे। अब तेजाजी की बात आ गई तो इसकी भी बात कर लेते हैं अपन। तो तेजाजी का संबंध है, ये जो खड़ेनाल है ये अपन के कहाँ पड़ता है? तेजाजी का जन्म स्थान है जहाँ पर, और वो पड़ता है अपन के नागौर के अंतर्गत। कहाँ पड़ता है? नागौर के अंतर्गत पड़ता है तेजाजी का जन्म स्थल। और अपन बात करें तेजाजी का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था अपन के माघ शुक्ल चतुर्दशी, और माघ शुक्ल चतुर्दशी ये आई थी 1130 ईस्वी को। कब थी? 1130 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी। ठीक है। तो तेजाजी का जन्म हुआ था। तेजाजी के पिताजी का नाम क्या था? तो वो था ताहड़ जी। क्या था पिताजी का नाम? ताहड़ जी था। और इनकी माता कौन थी तेजाजी की? तो माता है राम कुंवरी। कौन हो जाएंगे? राम कुंवारी इनकी क्या है? माता जी का नाम है। ठीक है। तो जो तेजाजी की क्या है? माता। इनके अपन बात करें पत्नी की, तो पत्नी कौन थी? तो पेमल दे। कौन थी? पेमल दे तेजाजी की पत्नी थी। इसके अलावा अपन बात करें गुरु की, तो गुरु हो जाएंगे इसके कौन? गोसाई नाथ जी। कौन हो जाएंगे? गोसाई नाथ जी इनके क्या हो जाएंगे? गुरु हो जाएंगे, गोसाई नाथ जी। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसकी घोड़ी की, तो इसकी घोड़ी का नाम क्या था? तो वो हो जाएगा लीलन। क्या हो जाएगा? लीलन घोड़ी। तो लीलन घोड़ी भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, एक और आपको ऑप्शन में मिल सकता है लीलन या सिंगारी। लीलन या फिर आपको मिल सकता है सिंगारी। ठीक है। तो ये घोड़ी हो जाएगी इनकी, किसकी? तेजाजी की। इसके अलावा बात करें इनको सर्पदंश प्राप्त हुआ था, तो सर्पदंत कहाँ पर प्राप्त हुआ था? वो हुआ था सेंदरिया अजमेर में। किस जगह पर हुआ था? सेंदरिया। और सेंदरिया गांव कहाँ पड़ता है? अजमेर के अंतर्गत। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें इनको क्या है? सुरसुरा अजमेर के अंतर्गत क्या बना था? वीरगति को प्राप्त हुए थे। कौन? तेजाजी। किस जगह पर? तो किस जगह पर वीरगति को प्राप्त हुए थे? सुरसुरा। और सुरसुरा गांव कहाँ पड़ता है? अजमेर के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये क्या है? वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का इनका मेला कहाँ बढ़ता है तेजाजी का? तो तेजाजी का मेला बढ़ता है पर्वतसर नागौर में। कहाँ बढ़ता है? पर्वतसर नागौर के अंतर्गत तेजाजी का क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। इसके अलावा तेजाजी के गीत को गीत गाए जाते हैं उसे टेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेजाजी के टेर गीतों को। इसके अलावा 2010 और 11 में 2010-11 के अंतर्गत में इस पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। किस पर? तेजाजी पर किया गया था। और सहरिया जनजाति के क्या हैं? इष्ट देवता। तो सहरिया जनजाति के क्या होते हैं? इष्ट देवता कौन है? तेजाजी हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा अपन का कि कौन सी लोक देवता हैं वो जीवित पीर माने जाते हैं? तो कौन से लोक देवता हैं जो जीवित पीर माने जाते हैं? तो वो माने जाते जीवित पीर की जगह पहली बात तो अपन बात करें यहाँ पर आपको मिल सकता है जिंदा पीर। क्या मिल सकता है? जिंदा पीर। तो जिंदा पीर के अलावा आपको यहाँ पे एक और चीज मिल सकता है जहां पीर। जहां पीर। तो जहां पीर इनका संबंध हो जाएगा किससे? गोगा जी से। समय ठीक है। गोगा जी। और गोगा जी का संबंध किससे है? देदरेवा चूरू से। किससे हो जाएगा? देदरेवा चूरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का हिंदू धर्म के अनुयायी लोक देवता रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? तो लोक देवता रामदेव जी है उसको मानते हैं अपन
कृष्ण का अवतार किसका मानते हैं? कृष्ण का अवतार मानते हैं लोक देवता रामदेव जी को। ठीक है, तो कृष्ण के अवतार हो जाएंगे लोक देवता रामदेव जी। लक्ष्मण का अवतार कौन हो जाएगा? तो पाबू जी। तो लक्ष्मण के अवतार कौन हो जाएंगे? पाबू जी हो जाएंगे। अर्जुन और अपन बात करें नेक्स्ट शेषनाग के अवतार, तो शेषनाग के अवतार हमने पढ़े थे, तो शेषनाग के अवतार हो जाएंगे अपन कल्लाजी राठौर। और विष्णु के अवतार अपन के कौन माने जाते हैं? तो देवनारायण जी। कौन माने जाते हैं? देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। और जाम्बू जी को भी, किसको? जाम्बू जी को भी देवनारायण का अवतार माना जाता है। ठीक है, तो ये है विष्णु के अवतार। ठीक है, देवनारायण जी और जाम्बू जी विष्णु का अवतार, शेषनाग के कल्ला जी। और इनकी अपन बात करें पाबू जी लक्ष्मण के अवतार और कृष्ण के अवतार माने जाते हैं विष्णु जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ आधिपत्य से मुक्त करवाया था? तो मंडोर को मेवाड़ आधिपत्य से मुक्त करवाया था हड़बू जी के द्वारा। किसके द्वारा? किस लोक देवता के आशीर्वाद से? हड़बू जी के आशीर्वाद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन के, तो वो हो जाएगा राजस्थान के कौन से लोक देवता गोगा जी के आत्मीय पुत्र माने जाते हैं? तो गोगा जी के आत्मीय पुत्र माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं अपन के कौन से? तो केसर कुंवर। कौन हो जाएंगे? केसरी या कुंवर हो जाएंगे। रामदेव जी का संबंध सुरता खेड़ा किस जिले में स्थित है? तो रामदेव जी का संबंध सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है। किससे हो जाएगा? सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ जिले से है। जींदराव खींची के साथ में संघर्ष किस लोक देवता ने किया था? तो जींदराव खींची के साथ में संघर्ष किया था पाबू जी ने। किसने किया था? पाबू जी ने। ठीक है, और जायल गांव नागौर के अंतर्गत हुआ था। और देचू गांव जोधपुर में पाबू जी को क्या है? मतलब समाधि स्थल है देचू गांव जोधपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का वीर तेजा जी का जन्म। तो वीर तेजा जी का जन्म है वो खडनाल में हुआ था। और इन्हें देहवास कहाँ पर हुआ था? तो सुरसुरा गांव में हुआ था। ठीक है, सुरसुरा गांव नागौर और खड़ताल में हुआ था इनका क्या? जन्म। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता सर्पदंश के लिए पूजे जाते हैं? तो सर्पदंत किस लोक देवता को प्राप्त हुआ था? तो तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी। ठीक है, तो सर्पदंश के लिए पूजे जाते हैं तो उपयुक्त तीनों देवता। ठीक है, तो तीनों देवताओं को क्या है? सर्पदंश प्राप्त हुआ था, तेजा जी, गोगा जी और कल्ला जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गो हत्या में लिप्त मिर्जा खान नामक मुगल कालीन पाठक शासक से किस लोक देवता का युद्ध हुआ था? तो किस लोक देवता का युद्ध हुआ था? तो गो हत्या में लिप्त तो वो हुआ था पाबू जी ने क्या की गई थी? गो हत्या को बचाया था। और इन्होंने क्या है? गायों को बचाया गया था पाबू जी के द्वारा और ये वीरगति प्राप्त हुए थे। पाबू जी की फड़ में कौन सी जाति के भूपे लोग गाकर सुनाते हैं? तो पाबू जी की फड़ में, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पाबू जी की फड़ में कौन सी जाति के भूपे हैं जो क्या है? गाकर सुनाते हैं। तो कौन सी जाति के लोग हैं? तो वो हो जाएंगे अपन के नायक जाति के लोग। कौन से हो जाएंगे? नायक जाति के लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके जो 40 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ जिन क्वेश्चनों के अंदर डिस्कस नहीं की है, तो वो भी आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट हो जाएगा अपन, जैसे अपन बात करते हैं गोगा के बारे में। गोगा जी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। गोगा जी से संबंधित 2-4 बात और कर लेते हैं। गोगा जी की अपन बात करते हैं तो गोगा जी से संबंधित आपको पहली बात याद रखनी है आपको, तो गोगा जी से संबंधित एक ओल्डी को, गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? तो सांचौर जालोर में स्थित है। ठीक है, खिल्लौरिया की ढाणी सांचौर जालोर में स्थित है। कौन सी? गोगा जी की ओल्डी। इसके अलावा जैसे गोगा जी को क्या हुआ था कि इसका सर अलग जाकर के गिरा था और धड़ अलग जाकर के गिरा था। जहाँ पर सिर अलग जाकर के गिरा था तो उसे बोलते हैं सिरमेड़ी या शीर्ष मेढ़ी। ये कहाँ पर है? देदरेवा चूरू के अंतर्गत। कौन सा हो जाएगा? शीर्ष मेढ़ी या सिर मेढ़ी। ठीक है, तो सिर कहाँ पर जाकर के गिरा था? देदरेवा चूरू में। इसके अलावा एक और संबंध है इसका धर्मेड़ी से या धुड़मेड़ी बोलते हैं, जिसको गोगा मेढ़ी भी कहा जाता है। धुरमेढ़ी, मेढ़ी या गोगा मेढ़ी। तो धुरमेढ़ी या गोगा मेढ़ी कहा जाता है। तो धड़ कहाँ पर जाकर के गिरा था? तो वो गिरा था अपन के हनुमानगढ़ में। कहाँ पर गिरा था? हनुमानगढ़ से संबंध है। ठीक है, अपन इसके बात करें मेला का, तो मेला कहाँ बढ़ता है, कब बढ़ता है? तो ये बढ़ता है भाद्र कृष्ण नवमी को। भाद्र कृष्ण नवमी कब आती है? गोगा नवमी के दिन। ठीक है, तो भाद्र कृष्ण नवमी को या गोगा नवमी के दिन क्या बढ़ता है? गोगा जी का मेला बढ़ता है। और इस मंदिर का जो आधुनिक निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था गंगा सिंह के द्वारा। तो गोगा जी की आधुनिक मंदिर जो प्रेजेंट टाइम मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? गंगा सिंह के द्वारा।
ठीक है, तो बीकानेर के शासक हुए गंगा सिंह, उनके द्वारा किया गया था इसका प्रेजेंट टाइम में इसका निर्माण। ठीक है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट लोक देवता के बारे में थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो रामदेव जी हैं, तो रामदेव जी का जन्म हुआ है, वो कहाँ हुआ है, तो रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडू कश्मीर, उंडू कश्मीर। तो ये कहाँ पड़ता है, शिव तहसील, और शिव तहसील पड़ती है अपन के बाड़मेर के अंतर्गत। कहाँ पड़ता है, उंडू कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर के अंतर्गत। ठीक है, किसका, रामदेव जी का। रामदेव जी की जो बहन है एक तो थी सुगनाबाई, और लेकिन धर्म की बहन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, वो हो जाएगी डॉली बाई। क्या हो जाएगी, डाली बाई। ठीक है, धर्म की बहन डाली बाई। इसके घोड़े की बात करें अपन रामदेव जी के, तो वो हो जाएगा घोड़ा लीला घोड़ा या रेवंत। कौन सा हो जाएगा, लीला घोड़ा। तो रामदेव जी का घोड़ा कौन सा हो जाएगा, लीला घोड़ा। ठीक है, और अपन पूजा की बात करें इसके, तो रामदेव जी ने क्या है, कई प्रकार के चमत्कार किए गए थे, तो इस वजह से इसकी क्या है, पूजा की जाती है। और इसका जो बात करें इसका अभी प्रेजेंट टाइम में मंदिर कहाँ है जहाँ पर मुख्य मेला बढ़ता है, किसका, रामदेव जी का, तो वो कौन सा हो जाएगा, रुनीचा, रुनीचा जैसलमेर। तो रुनीचा जैसलमेर के अंतर्गत क्या बढ़ता है, मुख्य मेला बढ़ता है रामदेव जी का। और यह कब बढ़ता है, भाद्र शुक्ल द्वितीया को। कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष के अंतर्गत और द्वितीया को बढ़ता है। ठीक है, और सांप्रदाय सद्भाव का मेला भी कहा जाता है रामदेव जी के मेला को। इसके अलावा अपन को ये सारी चीज़ें आपको इनसे संबंधित याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट लोक देवता के बारे में, तब वो हो जाएंगे हड़बू जी। तो हड़बू जी है, तो हड़बू जी अपन का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ था हड़बू जी का जन्म, तो ये हो जाएगा अपन का हड़बू जी का जन्म, तो वो हो जाएगा भुंडेल नागौर में। तो हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था, भुंडेल नागौर में, बुंडेल नागौर जिले के अंतर्गत एक बुंडेल जगह पड़ती है, वहाँ हुआ था किसका, हड़बू जी का जन्म। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन, माता थी सौभाग्य देवी और पिता थे मेहा जी, किसके, हड़बू जी के। और साखलियाल, अपन इसकी सवारी की बात करें तो, और सवन की तो क्या घोड़ा घोड़ी हैं, लेकिन इसकी जो सवारी है हड़बू जी की वो क्या हो जाएगी, सियार। क्या हो जाएगी, सियार है सवारी किसकी, हड़बू जी की। ठीक है, तो आपको हड़बू जी की सवारी याद रखनी है, कौन सी हो जाएगी, सियार हो जाएगी हड़बू जी की सवारी। शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहा जाता है और गौ सेवक देवता भी कहा जाता है किसको, हड़बू जी को। इसके अलावा बात करें हड़बू जी का मेला है वो कहाँ बढ़ता है, तो हड़बू जी का मेला बढ़ता है वो बढ़ता है बेंगटी। तो बेंगटी गांव, तो बेंगटी गांव है, और बेंगटी गांव कहाँ पड़ता है, जोधपुर के अंतर्गत। तो बेंगटी गांव जोधपुर के अंतर्गत क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। और भाद्र शुक्ल दशमी को, कब बढ़ता है, भाद्र शुक्ल और दशमी के दिन बढ़ता है। ठीक है, तो भाद्र शुक्ल दशमी के दिन बढ़ता है किसका मेला, तो वो बढ़ता है अपन के हड़बू जी का मेला। और ये क्या है, रामदेव जी के मौसे रिवायते हड़बू जी। ठीक है, अब मेहा जी से संबंधित बात करें तो मेहा जी का संबंध है तो वो किससे है, तो ये तारपुरा गांव जोधपुर में हुआ था मेहा जी का जन्म। कहाँ हुआ था, तारपुरा गांव जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, और पुष्कर अजमेर में पाना गुजरी को अपनी क्या बनाया था, धर्म की बहन बनाया था पाना गुजरी को। और पाना गुजरी की क्या है, गांव की रक्षा करते हुए ये क्या हुए थे, वीर गाथा के प्राप्त हुए थे मेहा जी। ठीक है, इनका मेला है वो कब बढ़ता है, भाद्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। और कौन सी जगह बढ़ता है, तो बापनी, किस जगह बढ़ता है, बापनी गांव में। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें इनसे संबंधित याद रखनी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी की क्लास में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो अपन आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चन आपको जो हमने प्रोवाइड कराई ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके और हमें मोटिवेशन मिल सके और बेहतरीन कार्य करने के लिए और हम प्रेरित हो सकें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉप क्वेश्चनों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।